मित्रों, आपको भी थंबनेल और ये गायें देख के अच्छा लगा होगा। बड़ा अडर और बहुत ही सुंदर गायें हैं, आपका भी मन ललचा गया होगा। बस इसी बात का फ़ायदा उठाते हैं और आप झांसे में आ जाते हैं। तो मित्रों, मैं आज बताने वाला हूँ कि जो गायों के नाम पे जो और स्पेशली देसी गायों के नाम पे और पशुपालन कहूँ तो पूरा पशुपालन ही है, तो उसमें जो धोखाधड़ी हो रही है उसके बारे में मैं आज आपको जागरूक करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं गो भारत और मैं हूं आपका साथी भवानी सिंह। मित्रों, आज के जो ऑनलाइन का दौर है जिससे मैं हम और आप दोनों आपस में कनेक्टेड है, वो है इंटरनेट। तो ऑनलाइन दौर है तो इसमें चीटिंग भी बहुत होती है, धोखाधड़ी जो मैंने नोटिस की है मित्रों, उसको मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, मेरे फेसबुक पे भी पेज है और फेसबुक पे ग्रुप भी है, काफ़ी हज़ार लोग उससे जुड़े हुए भी है। तो काफ़ी लोगों के जो पोस्ट आते हैं वो चूँकि मैं एडमिन हूँ तो मैं देख के ही उनका अप्रूवल करता हूँ। तो जो सेम एक बड़ी जो चिटिंग होती है आजकल जो ऑनलाइन गायों खरीदने को लेकर, तो जो सेम गाय की फ़ोटो है उसके कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों के पोस्ट सेम, मतलब बड़ी ही उस भाषा में, जैसे 22 लीटर प्लस की गाय, 18 लीटर प्लस की गाय, 25,000, 30,000, 20,000 इस टाइप के वो उनके लिखे हुए होते हैं। और उनके चक्कर में लगभग हर कोई फंसता है, क्योंकि मित्रों की हमारी प्रवृत्ति होती है कि हम जैसे देखते हैं ना, बहुत ही सुंदर दिख रही है, बड़ा सा अडर है, ये बगैर देखे कि वो नेट से उठाई हुई फोटो है और आपको पता ही नहीं है। और सबसे पहले मित्रों, आप ऐसे मामले में ये कीजिए, क्योंकि कानून हमारे जो लचर है, अगर हम ठगी होने के बाद में अगर पुलिस के पास भी जाए, ज़्यादातर तो लोग वैसे जाते भी नहीं है, और पुलिस के पास जाते भी है तो हमें कोई उसका वो सॉल्यूशन नहीं मिलता है अंत में। क्योंकि मित्रों, होती क्या ठगी उस लेवल की होती है 2-4 हज़ार 5,000 रुपये को लेकर। तो इसमें क्या करते हैं, पहले तो आप उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करें जो पोस्ट कर रहा बंदा। तो अगर फेसबुक प्रोफाइल देखेंगे तो उनके ज़्यादातर तो फेसबुक प्रोफाइल ही फर्जी होते हैं, यानी कि फ़ोटो किसी और की लगाई हुई है या फिर 2-3 फ़ोटो किसी और की लगा देंगे, उसके अलावा उनके कोई पोस्ट नहीं होता, तो वो जेन्युइन बंदा वैसे भी नहीं होता। और दूसरी बात, कई बार क्या होता है कि हो सकता है जो पोस्ट करने वाला वो बंदा वास्तव में हो, फर्जी प्रोफाइल भी नहीं हो, लेकिन ऐसे बंदे क्या होता है कि उनका पैसा ही ये है कि ठगी करनी। कहूँ तो इस प्रकार के जो नशेड़ी बंदे होते हैं, लोग होते हैं, वो इस प्रकार का काम करते हैं। तो उनको क्या है, 1,000, 2,000, 3,000 रुपये चाहिए होते हैं। तो जैसे ही फ़ोटो आप अच्छी फ़ोटो नेट से डाउनलोड करके ले लेते हैं और आप उनके झांसे में आ जाते हो कि हाँ भाई ये गाय मेरी है, चाहे कोई भी नस्ल, गिर की, थार पार की, बड़े बड़े अडर वाली गाय की। आजकल तो भैंसों में भी जैसे डालते हैं, जैसे राजस्थान का प्रोफाइल बना के है तो वो उसमें थार पार कर कांकरेज की फ़ोटो डालेगा, और हरियाणा का है तो भैंसों की फ़ोटो डालेगा। इस टाइप के ये नेट पे धोखाधड़ी होती है। तो वास्तव में वो बंदा तो होता है, लेकिन अब वो आपसे कहेगा कि ठीक है, आप ये बहुत कम रुपए में आपको ऑफर करेगा, और फिर आपसे कहेगा ठीक है आप 2,000 रुपये मेरे इसमें पेटीएम कर दीजिए या गूगल पे कर दीजिए, जो भी है। तो उसे आप डाल तो देते हो, लेकिन फिर बाद में वो सिम ही बदल देते हैं और ना उसे आपका फ़ोन उठाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है, उनका धंधा ही यही है। तो मित्रों, सबसे पहली बात यह है कि मैं आपको क्लियर कर दूं, जो अगर आप गाय खरीद रहे हैं, चाहे पशुपालन में भैंस भी खरीद रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन गाय जो गोमाता अगर आप खरीद रहे हैं तो इस चीज़ को आप समझे, इस चीज़ को आप रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग तो। क्योंकि रियलिटी ये है कि ये कोई अमेज़ॉन पे ऑर्डर करने वाली चीज़ नहीं है कि आपने ऑर्डर कर दी, देखी और डन, वैसा नहीं है, या फिक्स प्राइस है, ऐसा है, इस टाइप का नहीं है। आप देखो, फोटो में दिखने वाली जो गाय हो सकता है किस फ़ोन से या किस कैमरे से खींची हुई फ़ोटो है, किस एंगल से ली हुई फ़ोटो है, उसमें लाइट का भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है, दिन के किस समय में फोटोग्राफी की गई है। तो हो सकता है कोई अच्छी गाय न भी हो, लेकिन फोटोग्राफी में बहुत अच्छी दिखती हो, और फोटोग्राफी में अच्छी दिखती है और वास्तव में ऐसी हो भी नहीं, इस टाइप भी हो सकता है। तो हमेशा फ़ोटो देखे, वीडियो देखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप एक बार उसके पास जरूर जाइए, रियल में वो गाय देखे, तब आपको पता लगेगा सब पूरा 100%। आपको उसको नख से लेके सिक तक, यानी कि पैर से लेके उसके सिर तक पूरा आप अवलोकन करेंगे, तभी तो आपको पता लगेगा। जो अच्छा गोपालक है, जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आप देखिए कि सिर्फ उसका गाय को वैसे एक फर्स्ट लुक्स देख से ही वैसे नहीं खरीदते, उसका
खुर भी देखते, उसकी पूंछ भी देखते, उसका अडर भी देखते, उसका पेट की बनावट, उसके सिर की बनावट, उसका स्वभाव, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है। लेकिन बस आपको तो ये फोटो अच्छी लगी और बस इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठाते और आप डाल देते हो कि भाई 2,000 रुपये कुछ नहीं या 5,000 रुपये कुछ नहीं है। लेकिन अगर 5,000 रुपये आपसे ठगी हो गई तो अब ऐसे में आप क्या करोगे? 5,000 के पीछे तो आप जैसे पुलिस या कानून के चक्कर काटते हुए अपना और पैसा बर्बाद और समय तो बर्बाद करोगे नहीं, और आखिर में आपको पता है होना दाना कुछ है नहीं। तो कम से कम इस चीज़ का ये ध्यान रखें। दूसरी प्रकार की ठगी मित्रों जो मैंने एक्सपीरियंस की है, मेरे पास भी 2-3 बार कॉल आ चुके हैं, जो हम लोगों के साथ भी करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या करता है कि जैसे आपने कोई पोस्ट डाला कि भाई आपकी गाय बिकाऊ है, जैसे मैंने भी वीडियो डाला तो किसी ने देखा होगा, तो उस बंदे का मेरे पास कॉल आया कि बोला कि मैं पुष्कर से बोल रहा हूँ, पुष्कर राजस्थान से। अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपकी मेरे को ये दो गाय मेरे को पसंद आ गई है, पसंद आएगी। इसकी कीमत क्या है? कि कीमत भाई मैंने बता दी कि ये है, जो नॉर्मल कीमत थी। मैं कोई ज़्यादा कीमत भी मैंने वो ऑफ़र नहीं की है, मैंने जितने में मुझे बेचनी थी मैंने 25 से 30 हज़ार के बीच में तो वो मैंने बता दी। मित्रों मैं बीच में रोकना चाहूँगा, अभी भी कुछ गायें मेरे पास उपलब्ध है, तो अगर आप चाहिए तो गोपालक के लिए, सिर्फ दलाल कृपया क्षमा करें, उनके लिए नहीं है। मैं अपने लेवल पे चेक करना जानता हूँ अच्छी तरह से। अगर है तो बछड़ियाँ भी है कुछ अवेलेबल और कुछ गायें भी है, और वो बहुत ही रीजनेबल कीमतों में मैं दूँगा। आप ये भी नहीं सोचे कि बहुत ज़्यादा हाई होगी और ऐसा भी नहीं होगा। और जो लोग ये हो ना बिल्कुल फ्री में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो भी माफ़ कर रहे हैं। आप गाय पाल ही नहीं सकते। कई लोगों के कॉल आते हैं कि भाई मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ और मेरे को ये गाय दे दो वो दे दो। अब गरीब आदमी है तो यार तू गरीब है पहले से ही, क्या गाय को पालेगा? मतलब कई बार मेरे को इरिटेशन होता है, चिढ़ होती है। तो आप ये बिल्कुल मुफ्त में भी आशा ना करें। तो मेरे हिसाब से तो एक गौ माता की जो रीजनेबल प्राइस है वो तो मिलनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपने देखता हूँ आगे गोपालक अच्छा है तो उसका अपने हिसाब से मैं कर लेता हूँ, ऐसा वो कुछ नहीं है। तो मेरे पास कॉल आया, मैं आप विषय पर आना चाहूँगा। तो कॉल आया तो बोले मैं पुष्कर से बोल रहा हूँ, मुझे पसंद है और मैं आपको साई देना चाहता हूँ। जो हमारे जैसे मारवाड़ी में उसको जो एडवांस देना कुछ पैसे देते हैं उसको साई देना बोलते हैं, भाई साई दे देता हूँ। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं। मैं 5 तारीख को आपके, मेरे पास 1 तारीख को कॉल आया था, बोला 5 तारीख को आपके पास आ जाऊँगा और मैं ले जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है यार, ये मेरे गूगल पे नंबर है, ये चलाता हूँ। नहीं आपका पेटीएम नहीं है क्या? मैंने कहा पेटीएम वगैरह मैं नहीं चलाता, मैं गूगल पे ही है, बस इस पे देख लो आप। तो उसके बाद में मित्रों में क्या कि शाम का समय था तो थोड़े मैं जो गायों का दूध निकालने में और कुछ काम में व्यस्त हो गया। लगभग घंटे पर मैंने फ़ोन दूर ही पड़ा था, तो मैं फ़ोन रिसीव भी नहीं, जब काम में होता हूँ ज़्यादा रिसीव नहीं करता हूँ, मैं बाद में देख लेता हूँ। तो वापस उस बंदे का कॉल कई बार आ चुका था, तो मैंने उसको पहले तो ऑनलाइन चेक किया भाई अपने, उसने 2,000 रुपये डालने का बोला था, तो शायद उसने डाल दिए होंगे। तो मैसेज तो हालांकि मेरे नहीं आया था, चेक किया तो कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं था। तो फिर वो बंदे से बात हुई, बोला कि आपने कॉल लगाया, तो बोले कि नहीं मैं आपके पैसे डाल रहा हूँ, आप ऑनलाइन आओ। ठीक है मैं ऑनलाइन ही हूँ भाई। तो उसने जैसे ही वो वहाँ से भेजी, तो उसने देखो इसमें मित्रों क्या है कि काफ़ी लोग हैं ना जो टेक्नोलॉजी से यूज टू नहीं है। अब मेरे जैसा बंदा तो जो पढ़ा लिखा है, जो अंग्रेजी भी जानता, जर्मनी भी जानता, तो हमें अंग्रेजी भाषा का भी अर्थ वो पता है कि वो क्या है। तो उसने क्या पे रिक्वेस्ट भेजी गूगल पे में या कोई भी जैसे ऑनलाइन, जैसे ये आप ट्रांजैक्शन करते हो ना मित्रों, एक तो आता पैसा आपसे, जैसे नंबर के आधार पे जो आपके मोबाइल नंबर है उसके आधार पर सीधा आपके ट्रांजैक्शन हो जाता है और आपके वो अकाउंट में आ जाता है पैसा। वो सीधा सिंपल है, कोई भी डाले तो, चाहे कहीं से भी डाले। लेकिन एक पे रिक्वेस्ट होती है। पे रिक्वेस्ट यानी कि अगर आप मुझे भेजते हो कोई पे रिक्वेस्ट और मैं इधर से कंफर्म करता हूं, तो मेरे अकाउंट में से पैसा कट के आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उसने मेरे को पे रिक्वेस्ट भेजी, तो मैंने कहा भाई तेरी पे रिक्वेस्ट आई है, तो नहीं ये आप मेरे अकाउंट में ऐड हो जाओगे। वो बंदा बोल रहा है आप मेरे अकाउंट में ऐड हो जाओगे और फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा, आपसे नहीं कटेंगे, मैं विश्वास दिलाना चाह रहा हूँ। और ऐसे इस टाइप की बहुत ही मीठी मीठी बातें की। मैंने कहा भाई देख, मुझे नहीं पता तू कितना पढ़ा लिखा, हो सकता है मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, लेकिन इतना पढ़ा लिखा मैं भी हूँ कि तेरे से ज़्यादा अंग्रेजी जानता हूँ और भी विदेशी भाषा जानता हूँ, तो मुझे पे रिक्वेस्ट का मतलब अच्छी तरह से पता है। अरे नहीं भाई साहब आप तो बुरा मान गए, ऐसा नहीं है, वो तो आप मैं आपको इसको इधर से बैंक अकाउंट के थ्रू कर रहा हूँ, उस वजह से ये ऐसा आ रहा है, तो आप कंफर्म कर दीजिए, आपका 1 रुपया भी नहीं कटेगा। तो मैंने उसको सीधा सिंपल कहा भाई ना तो मैं तेरे को पर्सनली जानता, न तू मेरे को कभी मिला हुआ, तो मैं तेरे पे विश्वास क्यों करूं और कैसे करूं? सीधी सी बात है। तो हम क्या है
मित्रों के लालच के चक्कर में कई बार क्या होता है कि हमें जल्दबाजी होती है कि हम अरे यार ये अच्छा पैसा आ रहा है या अच्छी गाय हाथ से चली जाएगी तो फटाक पैसा दे देते हैं। तो हम अपना जो मेहनत का पैसा है वो अनजान लोगों के हाथ में लालच के चक्कर में सौंप देते हैं। तो इस चीज़ का मित्रों फायदा उठाते हैं। तो ये इस प्रकार से अभी जो गोपालन के क्षेत्र में जो गायें बेचने वाले हैं, अच्छे जिनाइन लोग भी है, काफ़ी है। तो आप अपने लेवल पे पता करें। तो उस बंदे का मैंने चेक किया था, फिर पीछे नंबर जिसे पे रिक्वेस्ट आई वो मोबाइल नंबर भी सामने आता। तो उसका व्हाट्सएप पे कुछ अलग नाम बता रहा है और उसका ये अपने ऑनलाइन गूगल पे पे कुछ अलग बता रहा है, ट्रू कॉलर पे उसका अलग नाम बता रहा है। नाम चाहे कुछ भी हो सकता है, चाहे भवानी सिंह या मोहनलाल सोहनलाल कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये लोग कई फर्जी आईडी क्रिएट करके आपसे ठगी की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में आप एडवांस पैसा तो बिल्कुल ही नहीं दें। आप जाइए, देखें, आपको पसंद आए तो फिर पूरे पैसे दें और अपनी गाय ले, कोई उसमें समस्या क्या है। तो ये बात है मित्रों। तो आज का वीडियो और विषय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए। नए व्यूअर से प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, क्योंकि मित्रों आजकल ये फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है। तो आपका भी अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ज़रूर बताइए। धन्यवाद मित्रों। जय गौ माता।